नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जनगणना के इतिहास के बारे में। जनगणना यानी एक देश की आबादी, उनके जीवन और समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया। यह हमारे देश के विकास और योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक इतिहास। भारत में जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय में भी शासकों ने अपने राज्य की आबादी का रिकॉर्ड रखने की कोशिश की थी। मौर्य काल में चाणक्य ने जनता की संख्या और संसाधनों को लेखा जोखा रखने की बात लिखी। बाद में गुप्त काल में भी लोग गांव और नगरों की जनसंख्या का हिस्सा रखते थे। ब्रिटिश काल में 1872 में आधुनिक जनगणना की शुरुआत हुई। यह जनगणना केवल कुछ राज्यों तक सीमित थी। फिर 1881 से नियमित 10 साल में जनगणना शुरू हुई, जो आज भी होती है। इसे हम डीपली पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ तथ्य और जान लेते हैं हम। जनगणना क्यों जरूरी है? जनगणना से पता चलता है कि देश में कितने लोग और उनकी ज़रूरतें क्या है। इससे सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे योजना बना सकती है। यह पता चलता है कि लोग कहाँ रहते हैं, कितने शहरों या गाँव में है और उनकी आयु, लिंग, शिक्षा आदि क्या है। विकास और नीतियाँ, इसके बारे में पता चलता है। जनगणना की जानकारी के आधार पर सरकार सड़क, अस्पताल, स्कूल और अन्य सुविधाओं का निर्माण करती है। यह पता करने में मदद करता है कि राज्यों और क्षेत्रों को बजट और संसाधन कैसे बांटे जाए। जनगणना से भविष्य में बढ़ती आबादी, रोजगार और संसाधन की योजना बनाई जा सके, ये पता चलता है इससे। अब आगे जनगणना की प्रक्रिया। जनगणना 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण प्राथमिक जनगणना। घर घर जाकर सभी घरों और परिवारों की सूची बनाई जाती है। घर की जानकारी, परिवार के सदस्यों और संपत्ति की जानकारी दी जाती है। दूसरा चरण मुख्य जनगणना। हर व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाता है। इसमें जन्म, मृत्यु, लिंग, आयु, शिक्षा, पेशा, धर्म, भाषा आदि की जानकारी होती है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो कि निरंतर चल रही है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. पलांडे थे। भारत में 1872 ईस्वी से लेकर वर्ष 2011 की जनगणना क्रमशः 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। 15वीं जनगणना 2011 के तहत भारत की जनसंख्या 121.9 करोड़ है, जो कि चीन के बाद विश्व का जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि वर्तमान हमारा ही देश सबसे बड़ा देश बन चुका है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत में वर्ष 1991-2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54% की दशकीय वृद्धि हुई। वहीं वर्ष 2001-2011 के दौरान दशकीय वृद्धि 17.7% रह गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 51.47% तथा महिलाओं की संख्या 48.53% रह गई। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश 16.51%, 2 नंबर पे महाराष्ट्र 09.28%, 3 नंबर पे बिहार 08.6%, पश्चिम बंगाल 07.54%। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम 0.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26.03%, बिहार 25.42%, मिजोरम 23.50%। हालांकि ये तीनों ऑप्शन में आते नहीं है। पहला ही मेघालय अधिक है, न्यूनतम वो ही अधिकतर आते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य नागालैंड -0.6%। ये एग्जाम में कन्फर्म आपको हूबहू देखने को मिलता है। केरल 4.91%, गोवा
23%, आंध्र प्रदेश 11.0%। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, प्रथम पे आता है बिहार 1106, द्वितीय पे पश्चिम बंगाल 1028, तृतीय पर केरल 860, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश 829। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश 17, 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व जनसंख्या न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, केरल 1084, 1000 पुरुष 84 महिलाएं, एक्स्ट्रा 84 महिलाएं केरल राज्य में है। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% एवं महिला साक्षरता 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, केरल 94.0%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70%, त्रिपुरा 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, बिहार 61.80%, अरुणाचल प्रदेश 65.40%, राजस्थान 66.10%, झारखंड 6.40%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, हिमाचल प्रदेश 0.6%, बिहार 88.7%, असम 85.9%, उड़ीसा 83.9%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, इससे ये पता चलता है कि भारत का कितना परसेंट भाग नगर में रहता था, कितना परसेंट भाग ग्रामीण में रहता था। इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा गांव में बसने वाले लोग रहते थे और नगर में गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, हाँ भी मैंने आपको पहले बताया परसेंट में था गोवा, नंबर में है महाराष्ट्र 5.08 करोड़, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे है 4.44 करोड़, तमिलनाडु 3 नंबर पे है 3.49 करोड़, पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे है 2.90 करोड़। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य, मध्य प्रदेश 1.5 करोड़, महाराष्ट्र 1.05 करोड़, उड़ीसा 95.90 लाख, राजस्थान 92.38 लाख। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले राज्य, पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2%, पश्चिम बंगाल 23.5%, उत्तर प्रदेश 20.7%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत वाले राज्य, मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1%, अरुणाचल प्रदेश 68.8%। ये थी आज की वीडियो। मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। जनगणना से एक भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के माध्यम से नहीं छोड़े। जितने भी क्वेश्चन भारत के कौन से भी एग्ज़ाम में आते हो, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इसमें वीडियो में डाले हैं। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी और हमारे भविष्य को बदलने के लिए होती है। आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन यही मेहनत कल आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही उड़ा देते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने विचारों को ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी
सपोर्ट मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।